हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज स्टूडेंट्स हम 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और जो नया कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में समझना है वो ये है कि अगर क्वेश्चन हमें इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम एक वेरिएबल एक्सपोनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड करें। वेरिएबल यहाँ पर हमें m दिया हुआ है, इसकी जगह पर n हो सकता था, x या y या z कुछ भी। तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें अगर इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन है और एक एक्सपोनेंट ऐसा है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया होता है तो हम ये चेक करते हैं कि बेसिस सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी बेसिस जो है वो बिल्कुल सेम है, तीनों जगह पर बेस जो है वो 5 है। सेकंड, यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स या डिवाइड हो रहे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो बेसिस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा रूल जो है वो डिवीजन का लगेगा, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि अगर डिवाइड होते हैं कोई भी दो नंबर्स जहाँ पर बेसिस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स होती हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि बेसिस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे कि अगर हमें इस तरीके से दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ये बेस में आ गया, m माइनस माइनस 3, ये दोनों हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, m भी और -3 भी। तो दोनों एक्सपोनेंट्स के बीच में माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। और रूल यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। रूल नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, रूल आपने ज़रूर लिखना है। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो गया 5 रेज टू द पावर m माइनस और माइनस, ये दोनों जब हम ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। ये हो गया 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पर दोनों तरफ बेसिस सेम चल रहे हैं और एक एक ही यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गई है। तो जब अगर यहाँ पर 5 रेज टू द पावर m प्लस 3 है और 5 रेज टू द पावर 5 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर यहाँ पर सेम होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे भी सेम होना चाहिए। तो बेस तो हमारा सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम साइड्स हैं, ये LHS भी इक्वल हो रही है यहाँ पर और RHS भी इक्वल है। लेकिन इस एक्सपोनेंट का फिर हम कैसे करें कि ये एग्जैक्ट वैल्यू इनकी क्या होगी कि ये भी इक्वल हो। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो जब आप लास्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाते हो, जब आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ कर लिया है तो आप फिर इन एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हो और फिर इनको सॉल्व करते हो। यहीं पर आकर बच्चे क्वेश्चन को थोड़ा सा भूल जाते हैं कि क्या करना था इसके आगे। तो ये आपने मेन बात यहाँ पर याद रखनी है और इस स्टेप के मार्क्स ज़रूर होते हैं। और आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स on both sides we get। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 को छोड़ देंगे, अब m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको बिल्कुल सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, क्योंकि जब ये प्लस 3 इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 जो है हमारा आंसर हो गया। अब इसी से ही रिलेटेड मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिखा देती हूँ और आपको समझा देती हूँ कि आप इसको और कैसे कर सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपकी बुक में दिया हुआ था। अब अगर सपोज यहाँ पर आपके पास जो बेस हैं, यहाँ भी बेस बिल्कुल सेम है, नेगेटिव में है, इसको देख के हमें घबराना नहीं है कि नेगेटिव में क्यों है, बिल्कुल सेम वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन है,
आपको क्वेश्चन में यहाँ पर डिवीजन में दिया हुआ था क्वेश्चन, तो आपने डिवीजन का लॉ यूज़ करा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज़ करोगे। मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज़ करा तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, यहाँ आपने 3 और -6 को ऐड करा तो -3 आया, और 2x - 3 आपने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगी -1। ठीक है, ये फर्स्ट तरीके का क्वेश्चन था। इसमें थोड़े से एक्सपोनेंट का यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टाइप्स में था कि आपको कंफ्यूज आप हो जाए बच्चे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का लॉ यूज़ करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड का लॉ यूज़ करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको 5 क्वेश्चन अभी दिखा रही हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है एक सिंपल नंबर की जगह पर एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। रैशनल नंबर ये जो दिया हुआ है, इसको देखकर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतना बड़ा नंबर कैसे करेंगे। ये बेस ही है आपका, चाहे यहाँ पर 100 हो, चाहे 5/3 हो, या सिर्फ 2 हो, देख के आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है। आपने लॉ अप्लाई करना है, बेसिस सेम है। आपने दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। ऐड यहाँ पर आपने करा तो आपको -16 यहाँ पर मिल गया। उसके बाद ये वाली साइड आपकी जो राइट हैंड साइड थी, इसको आपने एज इट इज़ लिखा। फिर आपने लास्ट में जब आपकी एक एक टर्म ही रह गई तो आपने एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करा, और -16 और 8x को जब आपने सॉल्व करा, 8 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था, तो -2 यहाँ पर ए के आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देती हूँ कि 3 में बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपका डिवीजन का क्वेश्चन था बुक में, सेम वैसे ही है। थोड़ा सा नंबर्स चेंज है इसमें एक्सपोनेंट के। यहाँ पर 2x है, डिवीजन में है तो एक्सपोनेंट्स को जो है हमने माइनस करा, ओपन करा तो हमें 2x + 3 मिल गया, और यहाँ 5 है, कंपेयर करा और x की वैल्यू को फिर हमने कैलकुलेट करा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन रूल इसमें सेम ही है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि आपको जो क्वेश्चन है वो डिवीजन में दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेस सेम है और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, और आपको बोला है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने वाले हमारे पास सिंपल यही है कि उसको इक्वेशन में लेकर आना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है। यही मेन दो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है जब भी आपको वेरिएबल दिखाई देगा एक्सपोनेंट में। वो वाले क्वेश्चंस इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे कि एक स्ट्रेट इक्वेशन बनाओ और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर इसको ये डिवीजन में है तो माइनस और -2, क्योंकि ये पावर में है -2, प्लस में हो गया, कंपेयर करा तो हमारे पास n की वैल्यू 1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है ये क्वेश्चन। अब इसमें आपको बेस जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन अब मेन आपने बात ये याद रखनी है कि एक्सपोनेंट वेरिएबल में है तो हमें बेसिस को सेम करना होगा। आपको अब यहाँ पर खुद से बेस जो है वो सेम करना होगा। 25 और 125 को 5 की पावर में लेकर आना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि 5 की पावर अगर 2 होगी जो 25 होता है, 5 की पावर 3 होती है तो वो 125 होता है। ये अब आप बोलोगे कि हमें याद कैसे रहेगा, ये क्यूब्स और स्क्वायर्स आपने करे हुए आपको याद होने चाहिए। इन केस अगर आप याद भी नहीं रख सकते इन सब चीज़ों को, तो छोटी सी ट्रिक ये है कि जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बेस दिया होगा उसी का ही स्क्वायर या क्यूब या 4 टाइम्स वाला वो नंबर आपको आगे इक्वेशन में आएगा। आप उसको अलग से सॉल्व करके देख सकते हो। ये एक ट्रिक है, 99% ये ट्रिक काम कर जाती है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है, बट स्टिल आपको स्क्वायर्स और क्यूब हर नंबर के आने चाहिए टिल 20। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू आई, कंपेयर करने के बाद कंपेयर आपने करा तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आई। आई होप ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस करोगे और आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। छोटा सा टेस्ट आप खुद से बना लो। 5 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के हो गए और एक क्वेश्चन आपका NCERT का भी हो गया, तो 6 क्वेश्चन करके आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.